फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग हैंडल करेंगे जो हमारा यूजर नेम है। तो यूजर नेम हमारा यूनिक होना चाहिए। तो चलिए मैं हम लोग पहले टेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सौरभ टू, और देखिए सौरभ टू और नहीं, ओके, यहाँ पे आ रहा है एक जो हमारा जो मतलब ग्लोबल हम लोग जो एक्सेप्शन हैंडल किए हैं उसका मैसेज आ रहा है, इंटरनल सर्वर एरर। राइट। अगर हम यहाँ पे देखिए चेंज करते हैं सौरभ थ्री, और सौरभ थ्री एंड मेल आईडी मैं यहाँ पे थ्री कर रहा हूँ। तो ये हमारा देखिए इंसर्ट हो गया, राइट। सौरभ थ्री एंड ये देख रहे हैं लर्न कोड विद सौरभ थ्री। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको सेम रखते हैं और मेल आईडी को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मेल आईडी मैं वन टू रख रहा हूँ लास्ट में। और यहाँ पे देखिए, और इस केस में भी इंटरनल सर्वर एरर है। और अगर सेम अगर यहाँ पे रखूँ, तो यहाँ पे देखिए सेम अगर मैं रखूँ तो किसी भी तरह का एक्सेप्शन हैंडल ये कर लेगा और हमें हमें मैसेज क्या देगा, इंटरनल सर्वर एरर। अब इसे ही हम लोग हैंडल करेंगे। और चलिए हैंडल हम लोग करते हैं कि हमारा अगर यूजर नेम के अगर यूजर नेम अगर डुप्लीकेट है तो उसके रिगार्डिंग में मैसेज आए, या ईमेल अगर ऑलरेडी अगर यूज है या डुप्लीकेट है तो उसके रिगार्डिंग में मैसेज आए, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने यूनिक कांस्टेंट ऑलरेडी ऐड करके रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिक कांस्टेंट, और ईमेल में भी। और इसके बाद हम लोग इस कांस्टेंट को हैंडल कर लेते हैं। तो इसके लिए आते हैं ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडल क्लास, और यहाँ पे हम लोग हैंडल करेंगे। तो पहले समझिए इस तरह का मतलब एक्सेप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं। इस तरह का जब डुप्लीकेट अगर डेटाबेस में अगर फाउंड होता है, या और कोई भी कांस्टेंट अगर इनवैलिड होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेटा इंटीग्रिटी वायलेशन, है ना। और इस तरह का एक्सेप्शन को बोलते हैं डेटा इंटीग्रिटी वायलेशन एक्सेप्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हैंडल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जैसे कि कोई भी अगर डुप्लीकेट अगर नेम अगर इंसर्ट हो रहा है तो वहाँ पे ये इस तरह का एक्सेप्शन आएगा, चाहे यूजर नेम हो, या फिर आईडी हो, या ईमेल आईडी हो, है ना। तो चलिए हम लोग हैंडल करेंगे यहाँ पे। तो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हैंडलर, और यहाँ पे पास कर देंगे जिस तरह का एक्सेप्शन हैंडल करना है। तो हम लोग अभी यहाँ पे जा रहे हैं हैंडल करने डेटा इंटीग्रिटी वायलेशन एक्सेप्शन डॉट क्लास। देन हम लोग सेट करेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्स और स्टेटस। तो एट द रेट रिस्पॉन्स स्टेटस, एंड रिस्पॉन्स स्टेटस में हम लोग सेट करेंगे यहाँ पे जो हमारा रिक्वेस्ट होगा वो बैड रिक्वेस्ट होगा। तो यहाँ पे यूज करेंगे HTTP स्टेटस डॉट बैड रिक्वेस्ट। हाँ, दिस वन। तो ये हमारा बैड रिक्वेस्ट का 400 रिटर्न करेगा, है ना। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे मेथड डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे रिटर्न एक्सेसिफायर पब्लिक, एंड रिटर्न टाइप रिस्पॉन्स एंटिटी। और रिस्पॉन्स एंटिटी में हम लोग यूज कर सेट करेंगे हमारा जो कस्टमाइज रिस्पॉन्स क्लास है, API रिस्पॉन्स। और यहाँ पे हम लोग देंगे नेम देंगे और मेथड नेम देंगे, तो हैंडल डेटा। तो फ्रेंड आप हमारा देख रहे हैं डेटा इंटीग्रिटी वायलेशन है, तो मैं इसको यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया हैंडल डेटा इंटीग्रिटी वायलेशन एक्सेप्शन। और इसके अंदर आ जाते हैं, और इसके अंदर हम लोग पैरामीटर पास करेंगे। तो डेटा इंटीग्रिटी वायलेशन एक्सेप्शन, और देन हमारा एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर ले रहे हैं। अब इसके अंदर आ जाते हैं, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक रिटर्न टाइप चाहिए, तो रिटर्न नल कर लेता हूँ। फिलहाल अभी हमारा एरर हमारा सॉल्व हो गया। चलिए इसको हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं। और ये काफ़ी लॉन्ग है, तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ यहाँ से। चलिए ये हमारा ब्रेक हो गया। अब इसके अंदर आ जाता है, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे
चेक करेंगे, सबसे पहला चेक करेंगे जो किस तरह का कॉन्स्टेंट से ये आ रहा है और कौन सा क्लास का कॉन्स्टेंट ये है। तो क्लास हमारे पास क्या आएगा, जो एक्सेप्शन जनरेट होगा उसका ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट से हम लोग देखेंगे क्लास, क्लास आइडेंटिफाई करेंगे। अगर क्लास अगर मैच कर गया कि अगर ये जो एक्सेप्शन है वो कांस्टेंट के कारण है, कांस्टेंट वायलेशन के कारण है ना, तो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्लास के बीच रिलेशन चेक करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है इंस्टांस ऑफ। और इंस्टांस ऑफ ये रिलेशन चेक करता है एक ऑब्जेक्ट और क्लास के बीच। तो हम लोग इंस्टांस ऑफ कीवर्ड यूज करेंगे। और साथ ही साथ अगर ये ट्रू होगा, मैच करेगा, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। राइट। तो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, एक यूज करते हैं इफ, और ओपनिंग क्लोजिंग दे देते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं और कंडीशन हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे पास एक्सेप्शन है का ऑब्जेक्ट है डॉट, यहाँ पे करेंगे यहाँ से गेट काउज, है ना। तो ये हमारा जो एक्चुअल जो एक्सेप्शन होगा वो हमारा गेट काउज क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो एक्चुअल काउज होगा ना, काउज ऑब्जेक्ट। देन यूज करेंगे यहाँ पे इंस्टांस ऑफ। और इंस्टांस ऑफ देन हम लोग को यहाँ पे क्लास का नेम पास करना होगा, तो यूज करेंगे यहाँ पे कॉन्स ट्रेंड वायलेशन एक्सेप्शन। फ्रेंड ये हमारा यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा क्लास नेम हो गया है। और ये अगर मैच इंस्टांस ऑफ रिलेशन चेक करेगा, रिलेशन ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूशन कंट्रोल इस इफ वाले ब्लॉक के अंदर। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे किस तरह का है। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा कॉन्स्टेंट वायलेशन है, एक्सेप्शन है, तो इसका हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट नेम देते हैं यहाँ पे CONS कॉन्स वाई, और एक्सेप्शन के लिए EXP कर देता हूँ इक्वल टू। और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि एक्चुअल में क्या इसका मतलब ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे चेक करूँगा EX, क्योंकि अभी हम लोग क्या है ना कि यहाँ से हम लोग चेक कर लिए हैं ऑब्जेक्ट, अगर ये मैच करेगा मतलब एक्सेप्शन जो होगा वो काउच होगा कांस्टेंट वायलेशन एक्सेप्शन के कारण, देन ये ट्रू होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यही है कि गेट काउच जो ऑब्जेक्ट है वो किसका है, कांस्टेंट वायलेशन। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं एक्सेप्शन डॉट गेट काउच। और यहाँ पे देखिए गेट काउच क्या है, थ्रोवेबल, इसका रिटर्न टाइप क्या है, थ्रोवेबल, है ना। तो यहाँ पे देखिए थ्रोवेबल क्लास का इसका रिटर्न टाइप है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग टाइप कास्टिंग कर लेते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड हमने क्या किया है, इसको यहाँ पे टाइप कास्ट कर लिया है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किया, हम लोग सबसे पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, बट ये थ्रोवेबल कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग टेम्पोररी टाइप कास्टिंग किए हैं। और यहाँ पे टाइप करने के बाद हमारे पास क्या मिल रहा है, कॉन्स और कॉन्स वायलेशन एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। और ऑब्जेक्ट से हम लोग चेक करेंगे, है ना। तो ऑब्जेक्ट से हम लोग कॉन्स्टेंट का नेम आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉन्स्टेंट का नेम क्या है ना। तो चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे इस लूप के अंदर इस इफ के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग एंड कॉन्स्टेंट नेम। और कॉन्स्टेंट नेम हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो हमारा जो कॉन्स्टेंट्स वायलेशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट डॉट, और हम लोग यहाँ पे करेंगे गेट कॉन्स्टेंट नेम। तो ये हमारा जो भी कांस्टेंट हमने अप्लाई किया था, यूनिक है या फिर और मतलब किसी तरह प्राइमरी की है फॉरेन की, तो ये हमारा कांस्टेंट नेम देगा, है ना, एक्चुअल। और कांस्टेंट नेम यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसमें इसमें हम लोग चेक करेंगे अगर देखिए अगर ये नल रिटर्न किया है ना, दैट मीन्स यहाँ पे जो रीजन हम लोग चेक करेंगे तो वो मैच नहीं करेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं इफ, और चेक कर लेते हैं यहाँ पे इफ। तो पहला तो हम लोग एक यूजर नेम के लिए ले रहे हैं, और दूसरा हम लोग यूज करेंगे दूसरा हम लोग रख लेते हैं ईमेल आईडी के नाम से, है ना। और अगर ये दोनों में से कोई मैच किया है ना, तो उसके बेसिस पे करेंगे। और अगर फर्दर अगर हमें इस एप्लीकेशन को और अगर इन्हेंस करना है, तो हमें यहाँ पे इफ ऐड करके हम लोग इफ एल्स ऐड करते हुए चले जाएंगे ना।
तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में आ जाते हैं। फर्स्ट में हम लोग चेक करेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए ये हमारा ये रिटर्न करेगा कांस्टेंट नेम। कांस्टेंट नेम पहले चेक करेंगे, कांस्टेंट नेम अगर ये नॉट नल है, इक्वल टू नॉट नल, तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट के अंदर कांस्टेंट नेम में कुछ ना कुछ नेम है ना। और यहाँ पे यूज करते हैं लॉजिकल एंड यहाँ पे देन यूज करेंगे कांस्टेंट नेम डॉट सब। देन हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए अपर केस है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूज करेंगे टू लोअर केस। और लोअर केस चेक करने के बाद हम लोग चेक करेंगे क्या इसके अंदर क्या कोई कंटेंट कर रहा है। और कंटेंट में हम लोग यहाँ पे देंगे कि हमें क्या चाहिए भाई, हमें कॉन्स्टेंट नेम में हमें क्या आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए हमारा जो कॉलम नेम है ना। तो कॉलम नेम अगर आप देखिएगा एंटिटी में, तो यहाँ पे देखिए कॉलम नेम में हमारा क्या, कॉलम नेम हमारा कॉलम नेम है यूजर नेम है ना। तो ये यूजर नेम, और हमें यहाँ पास करना है यूजर नेम। हम लोग साथ में हम लोग चेक कर लेते हैं, ईमेल आईडी के लिए भी यहीं पे चेक कर लेते हैं। तो यूज करेंगे एंड, है ना। तो इसको मैं न्यू लाइन में ले आता हूँ एंड। और हम लोग पहले सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया, कांस्टेंट नेम नॉट इक्वल नल, कांस्टेंट नेम लोअर केस डॉट कंटेंट यूजर नेम। तो यहाँ पे देखिए कंटेंट्स यूजर नेम है। और सेम हम लोग मेल के लिए कर लेंगे, तो यहाँ पे ईमेल कर लेते हैं। और देखिए दोनों अगर कंडीशन में हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंड यूज करते हैं यूजर नेम, और हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो दोनों में से अगर कोई भी अगर मैच करेगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और कंडीशन ट्रू होगा तो हमें इसका ज़रूरत नहीं है। तो देन हम लोग यहीं पे सेट कर लेंगे सिंगल कॉमन मैसेज यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो रिटर्न रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी, और रिस्पॉन्स एंटिटी यूज करेंगे, और साथ में यहाँ पे यूज करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट बैड रिक्वेस्ट डॉट, है ना। तो यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट बैड रिक्वेस्ट। और बैड रिक्वेस्ट में हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे, तो बैड रिक्वेस्ट में हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे जो हमारा रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए बैड रिक्वेस्ट में सेट करेंगे बॉडी, और बॉडी में हम लोग यहाँ पे करेंगे न्यू एपीआई रिस्पॉन्स, जो हमारा रिस्पॉन्स के लिए हमने क्रिएट किया है। और रिस्पॉन्स में हम लोग यहाँ पास कर देंगे। तो देखिए रिस्पॉन्स में हम लोग क्या पास करेंगे, हम लोग एक मैसेज पास देंगे कॉमन। तो यहाँ पे हम लोग देंगे ईमेल। तो यहाँ पे पहले यूजर नेम ले लेते हैं, यूजर नेम और ईमेल ऑलरेडी इन यूज, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे हमने एपीआई रिस्पॉन्स कर दिया, और रिस्पॉन्स में हम लोग दे दिए मैसेज यूजर नेम। और क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने और ऑपरेटर यूज़ किया था, लॉजिकल और। तो ये यूजर नेम या ईमेल में अगर दोनों में से कोई डुप्लीकेट होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और ये हमारा यूजर नेम और ईमेल ऑलरेडी इन यूज होएगा। और सेकंड पैरामीटर जो सक्सेस का है उसको मैं फॉल्स रखता हूँ। और देन हमारा कांस्टेंट नेम है, और कांस्टेंट नेम में हम इसको नल रखते हैं। तो फ्रेंड हमारा ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं नल। और देन लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग ऐड कर देंगे सेमी कॉलन। तो हमारा ये एरर फिक्स हो जाएगा, और एरर फिक्स होने के बाद, है ना। तो चलिए मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, एक बैड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और बॉडी में हमारा ये मैसेज चला जाएगा, है ना। तो हमारा इजी हो जाएगा यहाँ पे, और साथ में हमें नल। तो ये अगर मान लीजिए अगर ये कंडीशन अगर यूजर नेम और ईमेल के अगर रीजन नहीं होगा, और किसी और रीजन से अगर एक्सेप्शन जनरेट करता है, दैट मीन्स इंटीग्रिटी वायलेशन होता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मैसेज दे देते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी। तो फ्रेंड हम यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट बैड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यूज़ कर लेंगे, और बॉडी में हम लोग पास कर देंगे अपना कस्टमाइज मैसेज न्यू एपीआई रिस्पॉन्स। और एपीआई रिस्पॉन्स में हम लोग यहाँ पास करेंगे, एक मैसेज पास कर देंगे। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे डेटा
integrity data integrity violation। एंड सेकंड पैरामीटर पास करेंगे फॉल्स, और लास्ट पैरामीटर हम लोग जो डेटा पास करते हैं वहाँ पे पास कर देंगे नल, है ना। और इसको चलिए मैं ब्रेक कर लेता हूँ यहाँ पे, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट बैड रिक्वेस्ट, है ना, डॉट बॉडी। और देन हमारा ये कंप्लीट हो गया है फ्रेंड, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। देन हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, टेस्ट करते हैं पोस्टमैन में, क्रिएट यूजर और सेंड करता हूँ। तो हमारा यहाँ पे यूजर क्रिएट हो गया। तो ये फर्स्ट टाइम हमारा, सेकंड टाइम जब हमारा यूनिक होगा मतलब डुप्लीकेट होगा, तो यहाँ पे आएगा यूजर नेम और ऑलरेडी ईमेल ऑलरेडी इन यूज, है ना। मैं इसको चेंज करता हूँ 1 2, देन सेंड करता हूँ। तो देखिए फिर से ये आएगा यूजर और ईमेल। अब मैं मेल आईडी भी चेक कर चेंज करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट हो गया है। तो ये हमारा जो मैसेज है, जो एक्सेप्शन है, आप यहाँ पे कंडीशन लगा के आप जितना तरीके से आप मतलब हैंडल करेंगे उतना अच्छा होगा। या इसके अलावा भी कोई एक अगर एक्सेप्शन जनरेट होता है तो आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। फ्रेंड ये हमारा कंप्लीट हो गया है CRUD ऑपरेशन। एंड थैंक यू फॉर गिविंग वैल्यूबल टाइम। अगर आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला है इस वीडियो से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड लोगों को, ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिल सके, और लाइक करें। दैट्स इट।